Dear students, today I want to explain you electric dipole and the electric field due to the dipole on the axial position and the equatorial position and the significance of the electric dipole. ये छोटा सा पार्ट में आज आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप इसको समझिए और इसका अपना नोट्स तैयार कर लीजिए। तो आज स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि इलेक्ट्रिक डाइपोल होता क्या है। इलेक्ट्रिक डाइपोल इज ए पोलर ऑफ इक्वल पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक डाइपोल इज ए पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट पॉइंट चार्ज। ये दो पॉइंट चार्ज लिए गए, पॉजिटिव एंड निगेटिव, प्लस क्यू एंड माइनस क्यू। इनके मैग्नीट्यूड जो है वो इक्वल है, लेकिन दोनों पर अपोजिट चार्जेस है, प्लस क्यू है और माइनस क्यू है। मान लिया इन दोनों का लेंथ जो है 2 है, डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज इज 2a। देन दिस इज दो पोल होते हैं, दो चार्जेस होते हैं, इसलिए हम इसको डाइपोल कहते हैं। इसका बीच का पॉइंट जो है सेंटर कहलाता है, दोनों के बीच में, जिसमें ये डिवाइड रहता है ए से। अब डाइपोल मोमेंट, जैसे पहले बताया है कि डाइपोल मोमेंट क्या होता है, इसको हम पी से डिनोट करते हैं। इट इज़ आल्सो ए वेक्टर क्वांटिटी। तो जब ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है? द मैग्नीट्यूड ऑफ डाइपोल मोमेंट इज मैग्नीट्यूड ऑफ वन चार्ज एंड डाइपोल लेंथ, कोई भी चार्ज और पूरे डाइपोल की लेंथ। तो मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज कितना है? प्लस चार्ज लेते हैं तो प्लस क्यू हो जाएगा, और टोटल डिस्टेंस 2 है, तो डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू पी इज इक्वल टू क्यू इंटू 2 है। तो दिस इज द डाइपोल मोमेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज. Now this is a vector quantity, so the direction of the dipole moment is minus negative to positive. ध्यान रखिए, negative to positive होता है। इसका हम एक्सियल पोजीशन में, कोएक्सियल पोजीशन में डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, जिसे दिखाया है कि चित्र में माइनस क्यू एंड प्लस क्यू, टू चार्जेस डाइपोल हैं, जिसमें लेंथ है उसकी 2 है। एक हमने टेस्ट चार्ज लिया, इससे r डिस्टेंस पर एक टेस्ट चार्ज लिया, जिसको हम कह रहे हैं Q0 या Q0 टेस्ट चार्ज है, जिससे इसका डिस्टेंस जो है r है, स्मॉल r से डिनोट करेंगे। तो जो आपका टेस्ट चार्ज होता है पॉजिटिव रहता है, तो पॉजिटिव क्यू के कारण जो डायरेक्शन आएगा वो बाहर की तरफ रहेगा, और नेगेटिव चार्ज के कारण जो डायरेक्शन आएगा वो अंदर की तरफ रहेगा। पहले हम इसका फोर्स निकालने के लिए देख लेते हैं कि कूलम्ब्स फोर्स कितना रहेगा। तो अगर मान लीजिए सेंटर से इसका डिस्टेंस r है, तो प्लस क्यू चार्ज से जो इसका डिस्टेंस होगा कितना होगा? प्लस क्यू चार्ज से जो प्लस क्यू चार्ज और सेंटर से जो इसका पॉइंट है वो a है, सेंटर से डिस्टेंस a है, और सेंटर से पूरा प्लस क्यू नॉट का डिस्टेंस r है, तो प्लस क्यू से डिस्टेंस हो जाएगा r माइनस a, और निगेटिव से कितना हो जाएगा? r प्लस a। ये ध्यान रखिए, दोनों से डिस्टेंस कितना हो जाएगा? r माइनस a प्लस से, और माइनस से हो जाएगा r प्लस a। प्लस क्यू के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है वह है आपका QEA, उसका मैग्नीट्यूड हमने लिखा है जैसे EA,
वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर साइन दे रहे हैं, और माइनस के कारण जो मैग्नीट्यूड है इलेक्ट्रिक फील्ड का दैट विल बी इनवर्ड E2। लेकिन एक बात ध्यान रखेंगे कि जो ये चार्जेस हैं, मैग्नीट्यूड है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा, वो हमेशा उसके जो पास में जो चार्ज है उसका ज़्यादा रहेगा। इसका मतलब कि E1 इज ग्रेटर देन E2, E1 इज ग्रेटर देन E2। तो इसका जो फोर्स लगेगा, नेट चार्ज जब हम निकालेंगे तो E1 से E2 को माइनस कर देंगे। तो अब E1 का मैग्नीट्यूड कितना है, नेट चार्ज कितना लगेगा, जैसे टोटल नेट चार्ज कितना लगेगा डाइपोल के कारण, दैट विल बी सब्ट्रैक्शन ऑफ E1 माइनस E2, मैग्नीट्यूड ऑफ E1 माइनस E2। जैसे हमने कल के लेक्चर में दिखाया था कि जो E होता है दैट विल इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q नॉट अपॉन R स्क्वायर के बराबर होता है, Q नॉट के बराबर होता है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q नॉट अपॉन R स्क्वायर इंटू Q नॉट। अब Q नॉट से Q नॉट को कैंसिल कर दिया तो E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर हो गया। ये E की वैल्यू है। हम E1 की वैल्यू कितना लिख सकते हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिए, R की जगह पर R माइनस A आ जाएगा पहले के लिए, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R माइनस A स्क्वायर पॉजिटिव चार्ज के लिए, E1 के लिए जो मैग्नीट्यूड ऑफ E1, और E2 का मैग्नीट्यूड 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन Q अपॉन R प्लस A का स्क्वायर। ये R प्लस A डिस्टेंस है तो R प्लस A का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को कॉमन निकाल लेंगे और Q अपॉन R माइनस A स्क्वायर माइनस Q अपॉन R प्लस A स्क्वायर को ब्रैकेट में रख लेंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेकर के सॉल्व करेंगे दोनों का। ये Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को नीचे रख लिया, बाहर रख लिया और इसको सॉल्व कर लिया। दोनों का एलसीएम वही आएगा जो डिनोमिनेटर में है, R प्लस A का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, R माइनस A का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पर कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व कर लीजिए। नीचे के टर्म को तो अभी वैसे ही रखते हैं, ऊपर को A प्लस बी और A माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दीजिए। तो A प्लस बी का होल स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB, तो R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर 2RA, और इसे A माइनस बी का होल स्क्वायर। अब इसको हम खोल लेते हैं, ब्रैकेट खोल लेते हैं इसका, तो ये कितना आ जाएगा, नीचे R माइनस A का स्क्वायर है, R प्लस A का स्क्वायर है, तो A माइनस बी A प्लस बी का फार्मूला इसमें लगा देंगे। तो टोटल वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर, E नेट देखिए दैट विल बी Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ से देखिए जब ब्रैकेट खोलेंगे तो अंदर का साइन चेंज हो गया, जब अंदर का साइन चेंज हो गया तो R स्क्वायर कट गया, A स्क्वायर कट गया, क्या बच गया 2RA, मतलब 4RA ऊपर बच गया, और नीचे है आपका R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर अपॉन होल स्क्वायर। अब देखिए डाइपोल जो होता है एक छोटा डिस्टेंस होता है, 2A बहुत छोटा डिस्टेंस है R के कंपेयर में, तो A इज लेस देन R, तो R हम क्या करेंगे, A को निगलेक्ट कर देंगे, तो A स्क्वायर और छोटा हो जाएगा, तो A स्क्वायर टोटल को निगलेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पर क्या आएगा, देखिए R की पावर 4 हो जाएगी और ऊपर क्या बचेगा, देखिए 4RA, तो नेट चार्ज कितना जाएगा, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4AR अपॉन R की पावर 4। अब यहाँ पर थोड़ा सा इसको देखते हैं, Q को अंदर ले जाते हैं, किया जाएगा Q इंटू 2A कर दिया, 4 को अलग कर दिया, और जैसे आपको मालूम है Q इंटू 2A इज इक्वल टू डाइपोल मोमेंट, और R से एक R को कैंसिल कर दिया तो R की पावर 3 आ गई, और Q इंटू 2A इज इक्वल टू डाइपोल मोमेंट P। तो क्या बन जाएगा, ये नेट फोर्स इलेक्ट्रिक
फिर द 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p upon r raised to the power 3. That is the net electric field due to the dipole. ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो टोटल डाइपोल के कारण जो है टोटल मैग्नीट्यूड जो है वो E नेट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p r/q के बराबर है। अब दोनों डायरेक्शन क्या क्या है, ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो डायरेक्शन क्या होगा, निगेटिव टू पॉजिटिव। ध्यान दीजिए, निगेटिव टू पॉजिटिव इसका डायरेक्शन होगा, क्योंकि यह निगेटिव चार्ज, देखिए आपका कल भी इसके बारे में चर्चा किया था कि जो इसका जो डायरेक्शन होता है दैट विल बी निगेटिव टू पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पर सेम, यह भी सेम एज द डायरेक्शन ऑफ द डाइपोल मोमेंट। जो डाइपोल मीन्स टू चार्जेस पॉजिटिव एंड नेगेटिव, और इक्वेटोरियल प्लेन का मतलब क्या है कि एक ऐसा प्लेन जो कि सेंटर से पास होता है। देखिए इक्वेटोरियल प्लेन ये सेंटर से पास होता है और सेंटर से दोनों चार्ज का डिस्टेंस बराबर होता है। दोनों चार्ज का डिस्टेंस, अगर मान लीजिए सही से प्लस का भी डिस्टेंस a हो और माइनस से भी डिस्टेंस जो है a हो, तो टोटल चार्ज का डिस्टेंस 2a रहेगा। जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है वह पॉइंट अगर P है जो कि प्लेन के परपेंडिकुलर है, और परपेंडिकुलर का मतलब क्या है कि 90 डिग्री का एंगल बनाता है। अगर C से उसका डिस्टेंस R है तो C से बिल्कुल 90 डिग्री का एंगल बनाता है P की लाइन जो ज्वाइन करते हैं। तो यहाँ पर Q से माइनस चार्ज से और पॉजिटिव चार्ज से दोनों से डिस्टेंस जो है सेम रहेगा, और ये डिस्टेंस मान लिया x है। ये 3D फिगर है आपका। इसको हम 2D फिगर में अगर हम देखें तो ये इस प्रकार का डायग्राम बनेगा, निगेटिव पॉजिटिव और सेंटर C, दोनों डिस्टेंस A है और दोनों चार्ज का जो डिस्टेंस x है, x निगेटिव चार्ज से भी और पॉजिटिव चार्ज से P का जो जहाँ पर कि हमें फील्ड निकालना है उसका P पॉइंट पर डिस्टेंस निकालना है, और ये P से C का डिस्टेंस R है। दोनों अगर एंगल जो निगेटिव से और पॉजिटिव से अगर थीटा है तो P पॉइंट से जो पॉजिटिव से जो फील्ड लगेगा दैट इज E1, दैट विल बी अपोजिट, एंड निगेटिव से जो फील्ड लगेगा दैट विल बी E2, दैट विल बी अट्रैक्शन, सो दैट विल बी टुवर्ड्स द निगेटिव। तो पॉजिटिव और निगेटिव E1 और E2 मैग्नीट्यूड हैं जो कि ये पॉजिटिव और निगेटिव के द्वारा अप्लाई किए जाते हैं। तो E1 को हम दो उसमें डिवाइड कर लेते हैं, दो डायमेंशन में, एक परपेंडिकुलर और एक पैरेलल। तो यहाँ पर जो P, जो ये एंगल देख लीजिए, दोनों पॉजिटिव निगेटिव चार्ज से जो लाइन जा रही है वो जो एंगल दिखा रहा है वो उसके पैरेलल है, इसलिए दोनों एंगल बराबर होंगे। यहाँ भी ये पॉजिटिव थीटा है, पॉजिटिव पर जो एंगल बन रहा है वो भी थीटा है, तो वहाँ भी एंगल थीटा बनेगा। तो अब E को दो कंपोनेंट में डिवाइड कर लेते हैं, एक परपेंडिकुलर और एक जो है परपेंडिकुलर जो होगा E1 साइन थीटा होगा, और जो वर्टिकल होगा दैट विल बी E1 cos थीटा। इसी तरीके से E2 को भी दो कंपोनेंट में डिवाइड कर लेते हैं, एक R के डायरेक्शन में होगा E2 साइन थीटा, और एक जो E1 cos थीटा है उसी के डायरेक्शन में E2 cos थीटा भी होगा। तो दो कंपोनेंट में डिवाइड करके हमने देखा, लेकिन मैग्नीट्यूड E1 और E2 जो होता है बराबर होता है, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। अब E1 cos थीटा और E2 cos थीटा में E1 इज इक्वल टू E2 होता है, तो नेट
चार्ज नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना लगेगा, ये देखिए E1 cos थीटा और E2 cos थीटा, लेकिन E1 और E2 इक्वल है, ये दोनों इक्वल है, तो हम लिख देते हैं यहाँ पर E, सब दोनों को हम E लिख दे रहे हैं, तो क्या हो जाएगा E cos थीटा 2E cos थीटा बन जाएगा। अब यहाँ पर E पता है आपको कि दैट विल बी 1/4πε0 Q अपॉन एक्स स्क्वायर, यहाँ से डिस्टेंस x है, ध्यान दीजिए, और चार्ज Q है, तो दैट विल बी Q अपॉन एक्स स्क्वायर होगा। और इसी तरीके से E2 का भी आपका, ये भी आपका जो डायरेक्शन है, जो आपका x की वैल्यू निकालना है, जो 2 डायमेंशनल फिगर है, उसमें बाय द पाइथागोरस थ्योरम x इजिकल टू एक्स स्क्वायर a स्क्वायर अंडर रूट, तो ये वैल्यू यहाँ पर x की रख देंगे, ये 2e की वैल्यू रख दिया हमने 1/4πε0 Q अपॉन एक्स स्क्वायर कॉस थीटा। अब x की वैल्यू भी रख देंगे और कॉस थीटा की वैल्यू भी निकाल लेते हैं, ये P C यहाँ पर कॉस थीटा की वैल्यू निकालेंगे, तो डेल विल बी a अपॉन x। तो देखिए ये क्या बन जाएगा, टोटल नेट 1/ε0 Q अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ r स्क्वायर का स्क्वायर और कॉस थीटा की जगह पर a अपॉन x, तो x की जगह पर फिर से रख देते हैं r स्क्वायर अंडर रूट, तो ये बन जाएगा आपका 1/2πε0 Q अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ r स्क्वायर का होल स्क्वायर a अपॉन ये r स्क्वायर का अंडर रूट। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये तो 1/4πε0 2 का अंदर ले जाते हैं, तो 2QA हो जाएगा, और यहाँ पर नीचे r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का होल स्क्वायर है, और दूसरा भी r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का अंडर रूट है, तो ये दोनों मिल करके ये बन जाएगा आपका r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का, क्या बन जाएगा, ये दोनों रूट 3/2 1, ये 1 हो जाएगा, ये r स्क्वायर को हम ये मान लें, a r की तुलना में a को हम बहुत ही निगलेक्ट करेंगे, तो यहाँ पर r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इज इक्वल टू 3/2। अब a को जब हम निगलेक्ट करेंगे, क्योंकि कंपेयर r की तुलना में a जो होता है बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी होता है, तो a जब स्मॉल क्वांटिटी है तो ये इसका स्क्वायर और स्मॉल हो जाएगा, इसलिए हम स्क्वायर a स्क्वायर कैन बी निगलेक्टेड, तो यहाँ पर निगलेक्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, r स्क्वायर होल 3/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, r⁻³ आ जाएगा, तो ये कितना बन जाएगा, और यहाँ पर 2QA, अभी हमने पढ़ा है 2QA क्या होता है, दैट विल बी डाइपोल मोमेंट, इसकी जगह पर हम P रख देंगे, डाइपोल मोमेंट P और r⁻³, तो E नेट कितना हो जाएगा, दैट विल बी 1/4πε0 P अपॉन RQ, इतना नेट फोर्स P के ऊपर अप्लाई होता है। अब यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि डायरेक्शन की बात करें, क्योंकि ये तो मैग्नीट्यूड हो गया, अब डायरेक्शन जो होगा, ध्यान देंगे कि जो डाइपोल जो होता है, ए निगेटिव और पॉजिटिव चार्ज, जैसा हम लोगों ने देखा कि जो डायरेक्शन होगा इसका, निगेटिव चार्ज अट्रैक्ट करेगा और इसका डायरेक्शन E2 होगा, तो दैट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाए तो क्या होगा, ये देखिए दो डाइपोल हैं Q प्लस Q माइनस Q, और इसको इलेक्ट्रिक फील्ड E में रखा गया है, तो जब ये E के ऊपर जो फोर्स लगेगा, E के द्वारा जो चार्ज Q पर फोर्स लगेगा दैट विल बी QE, और ये दूसरे चार्ज के द्वारा
क्यू ई लगेगा, लेकिन दोनों का डायरेक्शन जो होगा वो अपोजिट होगा। लेकिन ये दोनों का डायरेक्शन अपोजिट होने के बाद भी ये दोनों का मैग्नीट्यूड जो होगा वो बराबर होगा, और जिसके वजह से यह जो होगा एक सेंटर ऑफ मास से ये रोटेट करने लगेगा, और इसके रोटेशन के लिए जितना इसके ऊपर फोर्स लगेगा वो निकालना है हम लोगों को, नेट फोर्स, और साथ में इसका जो टॉर जो है उसको हमें फाइंड करना है। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है और दो चार्ज हैं आपके प्लस क्यू एंड माइनस क्यू, और इसके ऊपर जो फोर्स अप्लाई हो रहे हैं दैट विल बी क्यू ई और माइनस क्यू ई एंड क्यू ई, जो कि दोनों अपोजिट हैं, लेकिन दोनों जब फोर्स लगाते हैं जिसके वजह से यह फोर्स जो होता है, द फोर्स एक्टिंग ऑन द डाइपोल आर इक्वल एंड अपोजिट, ये दोनों इक्वल और अपोजिट होंगे, जिसके वजह से देयरफॉर दिस नेट फोर्स क्या लगेगा, क्यू ई प्लस एंड नेगेटिव चार्ज के द्वारा माइनस क्यू ई, तो दोनों नेगेटिव जीरो हो जाएंगे, तो नेट फोर्स इसके ऊपर जीरो हो जाएगा। अब नेट फोर्स जीरो हो जाने की वजह से ये जो है जो डाइपोल है वो दीज फोर्स आर नॉट सेम लाइन ऑफ द एक्शन, देयरफॉर द टॉर इज क्रिएटेड एंड डाइपोल विल रोटेट अबाउट इट्स सेंटर ऑफ मास। ध्यान दीजिए, दीज फोर्स आर नॉट इन सेम लाइन ऑफ एक्शन, एक लाइन ऑफ एक्शन में नहीं है, इसके वजह से यह डाइपोल शिफ्ट हो जाएगा और ये अपने सेंटर ऑफ मास से मूव करने की कोशिश करेगा। तो दोनों फोर्स आप देख रहे हैं जो कि आपने निकाला है क्यू ई और माइनस क्यू ई, तो ये इस तरीके से फिर से रोटेट होकर के ये सेम एक्सिस में आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में आ जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में आ जाने के वजह से यह जो फोर्स होगा वह इक्वल हो जाएगा, लेकिन इस तरीके से फिर इसके ऊपर टॉर लगने की वजह से यह मूव करेगा इस डायरेक्शन में, जैसा कि दिखाया गया है। लेकिन अब इस पर हम फोर्स निकालने के लिए, टॉर निकालने के लिए, फोर्स तो दिख रहा है हमको, लेकिन टॉर निकालने के लिए इसको हम इस तरीके से ट्विस्ट कर लेते हैं कि इस पोजीशन में, जबकि सेंटर ऑफ मास पर ये मूव कर रहा है, ये इस पोजीशन में है और इस पर हम टॉर निकालेंगे। तो जैसा कि जानते हैं आप, टॉर जो होता है दैट विल बी टॉर, इस पर जो मोमेंट लगेगा वो दैट विल बी पी, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है वो इस डायरेक्शन में है। तो इस तरीके से ये जो है, मान लीजिए अगर एंगल थीटा से यह डिप्लेस हुआ है तो टॉर इज इक्वल टू होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम ड्रॉ कर लेंगे प्लस क्यू चार्ज से माइनस क्यू चार्ज पर। किस तरीके से, ये देखिए, ये फोर्स जो होगा क्यू ई होगा और परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होगा दैट विल बी क्यू फ्रॉम माइनस क्यू चार्ज, दैट विल बी दिस इज इक्वल टू that is defined as that is the right angle triangle। राइट एंगल ट्राइंगल है यहाँ पर, ये जो लेंथ है इसका डाइपोल का दैट विल बी 2a। तो इसको फाइंड करेंगे, दैट विल बी, अगर इमेजिन कर लिया हमने यह d है तो जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो d है, और d को हम कैलकुलेट कर सकते हैं जो राइट एंगल ट्राइंगल, दैट विल बी साइन थीटा अगर ले लेते हैं तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो d अपॉन 2a, तो d इज इक्वल टू 2a साइन थीटा, दैट इज द डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम बोथ चार्जेस। तो दिस विल बी 2a साइन थीटा, e q इंटू 2a साइन थीटा, 2a q e साइन थीटा, इसको हमने शिफ्ट किया है। तो 2aq इज इक्वल टू डाइपोल मोमेंट, और इसका वैल्यू कितना होता है, p के बराबर होता है। और टॉर को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं टाउ से,
तो दैट टाउ इज इक्वल टू पी इंटू ई साइन थीटा। अब ये p इंटू ई साइन थीटा जो है यहाँ पर p, e और टाउ तीनों जो है वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी होने के वजह से साइन इसको हम इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, टाउ इज इक्वल टू p इंटू ई, क्योंकि साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर यहाँ दिखाया गया है। अब यहाँ पर टाउ की जो वैल्यू है, टाउ यानी टॉर की वैल्यू जो है कब मैक्सिमम होगी और कब मिनिमम होगी, तो टाउ इज इक्वल टू पी इंटू साइन थीटा, कंडीशन फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम। तो यहाँ पर टाउ इज इक्वल टू पी इंटू ई साइन थीटा। पी और ई के बीच में जो एंगल बन रहा है ये ध्यान देने की बात है। अब थीटा की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, जब साइन थीटा की वैल्यू 1 होगी, और साइन थीटा की वैल्यू 1 कब होती है, 90 डिग्री पर। तो साइन टाउ मैक्सिमम कब होगा, जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होगी, और मिनिमम कब होगा, जब साइन थीटा की वैल्यू 0, तो साइन थीटा 0 में 0 होता है, तो दैट विल बी टाउ इज इक्वल टू 0, तो दैट विल बी मिनिमम। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसको इस तरीके से कि मैक्सिमम कब होगा, इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, देन साइन थीटा इज इक्वल टू 1, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन थीटा, एंड दैट विल बी द टॉर विल बी मैक्सिमम। इसको हम इंडिकेट कर दिए हैं। टाउ इज इक्वल टू पी इंटू ई हो जाएगा अगर साइन थीटा की वैल्यू 1 होगी तो। इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री और 180 डिग्री, ध्यान दीजिएगा 0 डिग्री पर भी और 180 डिग्री पर भी, जैसे देखा आप लोगों ने कि ये फील्ड के बिल्कुल पैरेलल हो गया था, उस स्थिति में भी थीटा इज इक्वल टू 180 हो जाएगा। तो यहाँ पर जब 180 हो जाएगा तब भी, और 0 डिग्री होगा तब भी, जो आपका एंगल होगा दैट विल बी, जो टाउ की वैल्यू होगी, टॉर की वैल्यू होगी, दैट विल बी साइन थीटा इज इक्वल टू 0। तो साइन थीटा इज इक्वल टू 0 या मिनिमम वैल्यू ऑफ साइन थीटा, देन टार विल बी मिनिमम, टाउ विल बी मिनिमम। तो इस तरीके से ये 0 हो जाएगा, टाउ की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। अब डायरेक्शन ऑफ टॉर क्या होगा ये समझने की चीज़ है। इसको हम 2 तरीके से निकाल सकते हैं, लाप्लास लॉ से भी निकाल सकते हैं और स्क्रू मेथड से भी निकाल सकते हैं डायरेक्शन। अगर हम इसको क्लॉकवाइज मूव करवाते हैं तो ये क्लॉकवाइज जब मूव कराएंगे तो ये अंदर की तरफ जाएगा, इसका डायरेक्शन जो होगा अंदर की तरफ होगा। डायरेक्शन ऑफ टॉर इज इनवर्ड एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। ध्यान दीजिए, डायरेक्शन ऑफ टॉर इज इनवर्ड एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन, सो इट इज नोन एज द पॉजिटिव टॉर। ठीक है। अब इसी को अगर हम अपोजिट मीन्स एंटी क्लॉकवाइज में अगर हम इसको मूव करें तो ये बाहर की तरफ आएगा, इसका डायरेक्शन जो होगा बाहर की तरफ हो जाएगा, हमारे तरफ, तो ये एंटी क्लॉकवाइज में होगा। डायरेक्शन ऑफ टॉर आउटवर्ड हो जाएगा, सो द डायरेक्शन ऑफ टॉर इज द आउटवर्ड एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन, सो इट इज नोन एज द नेगेटिव टॉर। तो by this method we can find the direction of टॉर। इस तरीके से हम क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज करके और हम टॉर की डायरेक्शन पता लगा सकते हैं। In your physics book, there is given physical significance of dipoles. What is the meaning of this significance of the dipole? That is given in your book. First point, in most molecules, the center of positive charge and negative charge lie at the same place. ध्यान रखिएगा, निगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज का सेंटर जो होता है वो एक प्लेस पे होता है, इसलिए देयरफॉर देयर डाइपोल मोमेंट इज 0। इसका एग्जाम्पल है आपका CO2 एंड CH4। CO2 and CH4 are this type of molecules. Second point, if they develop the dipole moment when
an electric field is applied. Means when the electric field is applied, there will be develop a dipole moment. Clear? But in some molecules, the center of negative charge and positive charge do not coincide. Clear? नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज का जो सेंटर होता है वो कॉन्साइड नहीं करता है, इसलिए दे हैव ए परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट. क्लियर? दे हैव ए परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इवन इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. क्लियर? Such molecules are called the polar molecules. यहाँ polar molecules की definition भी है, ध्यान रखिएगा. Water is an example of polar molecules. Clear? ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर water जो होता है एक polar molecules होता है, इसी कारण से. That's all.